हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई विल रीकैप चैनल पर। और आज हम देखेंगे विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5, 6 और 7 को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम साकुरा को एक रस्सी पर चलते देखते हैं। साकुरा सोचता है कि अगर मैं यहाँ से गिरा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। उसे हमेशा बड़ों ने यही बताया है कि इंसानों की लाइफ आसान नहीं होती है, इसलिए उसके साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो उसे लगता है कि ये उसकी लाइफ का एक पार्ट है। मगर सच तो ये है कि उसके पास दूसरे भी रास्ते हैं जिनमें उसे कोई टेंशन नहीं होगी, जहाँ उसे गिरने का डर भी नहीं होगा और वो आराम से खड़ा हो सकेगा। सीन शिफ्ट होता है और साकुरा अब अपनी क्लास की ओर जाने लगता है। क्लास में सब यही बात कर रहे थे कि आज साकुरा स्कूल आएगा या नहीं। टाइगा कहता है कि अगर आज भी साकुरा स्कूल नहीं आया तो हम सब उससे मिलने चलेंगे। टाइगा तो गिफ्ट में उसे प्रोटीन पाउडर भी देगा। तभी साकुरा वहां आ जाता है और थोड़ी सी हिम्मत करके अपने दोस्तों को अपने मन की बात बताता है। साकुरा कहता है कि आज तक मैंने सब कुछ अकेले किया है, लेकिन सच तो ये है कि मैं कमजोर हूँ और सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। तुम लोग भी मुझे कोसते होगे। और ऐसा कहकर वो उनसे माफी मांगता है। ब्रो, काजी का ये मतलब तो नहीं था। खैर, सुगिस्ता फिर उसे पीछे से एक लात मार के गिरा देता है और बाकी लोग भी उसे मारने लगते हैं कि वो फिर से बकवास करने लगा। वो अपने दोस्तों की फिक्र करता है, यही काफी है, उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो जैसा भी है उन्हें वैसा ही पसंद है। इसके बाद हम साकुरा को रस्सी छोड़ते हुए देखते हैं और उसके साथ उसके दोस्त भी थे और वो भी अपने दोस्तों के पीछे जाने लगता है। उसे काफी हल्का महसूस हो रहा था। उसे एक बेहतर रास्ता मिल चुका था और अब वो इसी रास्ते पर चलेगा। सुवो कहता है कि ये सब साकुरा के लिए नया है, लेकिन धीरे धीरे उसे इसकी आदत पड़ जाएगी। आंजाई कहता है कि आज सभी साकुरा के साथ खाने चलेंगे। सभी अपनी अपनी पसंद की चीजें बताने लगते हैं, पर आंजाई कहता है कि खाने के बारे में साकुरा डिसाइड करेगा और सबको वही खाना होगा। जिस पर साकुरा ऑमलेट राइस कहता है। इसके बाद सभी कोतोहा के कैफे में जाते हैं और इतने सारे लोगों को देख कोतोहा नाराज हो जाती है, क्योंकि अब उसे इतने सारे ऑमलेट राइस बनाने पड़ेंगे। साकुरा भी वहां आता है और कोतोहा से कहता है कि वो बाद में उसका बाउल लौटा देगा। सभी लोग बैठ जाते हैं और अपने अपने डर के बारे में बताने लगते हैं। एक लड़का कहता है कि वो कीड़ों से डरता है। टाइगा कहता है कि वो भूतों से डरता है। बाथरूम जाते वक्त भी वो सारी लाइट्स ऑन करता है और नहाते वक्त भी वो अपनी आंखें बंद नहीं करता, चाहे उसकी आंखों में साबुन क्यों ना चले जाए। सुओ कहता है कि सब किसी ना किसी चीज से डरते हैं, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके बाद सभी सुओ के डर के बारे में पूछते हैं। सुओ कहता है कि उसे तो किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन तभी नीरे कहता है कि सुओ तो नाटो से डरता है, जो कि एक खाने का आइटम है। आंजाई फिर कोतोहा से पूछता है कि क्या उसके पास नाटो मिलेगा, जिसके लिए कोतोहा मना कर देती है। तो एक लड़का नाटो लेने बाहर जाने लगता है, लेकिन सुओ उसे रोक लेता है, जिस पर सभी क्लासमेट्स सुओ को पकड़ लेते हैं और ये देख साकुरा पहली बार हंसता है। साकुरा को पहली बार हंसता देख सभी चौंक जाते हैं और वो भी हंसने लगते हैं। बाहर से उमेमिया भी देखता है कि यहाँ तो पूरी क्लास आई है, शायद कोई पार्टी चल रही है, और वो भी अंदर जाने लगता है, लेकिन हिरागी उसे रोकता है कि तुम्हें उनके मजे के बीच नहीं आना चाहिए। साकुरा भी उमेमिया को बाहर देख लेता है। हिरागी फिर उमेमिया को वहां से ले जाता है और उमेमिया के पीछे साकुरा एक लड़की को भी देखता है। सीन शिफ्ट होता है और सभी लोग स्कूल की छत पर होते हैं। उमेमिया के पौधे भी अब बड़े हो रहे थे। कोई नहीं जानता कि उमेमिया ने सबको क्यों बुलाया है। हिरागी बताता है कि उमेमिया ऐसी मीटिंग्स बार बार करता रहता है, इसमें कुछ खास नहीं होता है, बस इसलिए कि लोग एक दूसरे को जान सके। साकुरा वहां पर उसी लड़की को देखता है। वो लड़की फिर साकुरा के पास आकर एक आदमी की आवाज में बात करने लगती है, जो देख साकुरा डर जाता है, पर तभी उसे पता चल जाता है कि ससुरा ये तो एक लड़का है, इसका नाम सुबाकी है। ये है तो एक लड़का, लेकिन इसको लड़कियों जैसे रहने का शौक है। नीरे बताता है कि ये बोफुरिन के 4 किंग्स में से एक और जिकोकू टीम का लीडर है। सुगो फिर साकुरा का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें पता है कि बोफुरिन एक बॉयज स्कूल है, लेकिन फिर भी तुमने सुबाकी को एक लड़की समझ लिया। जिस पर साकुरा कहता है, इसे देखकर तो कोई भी घोंचू लड़की ही समझेगा ना। सुबाकी कहता है कि साकुरा को बाद में इसकी आदत लग जाएगी और उसकी तारीफ भी करता है कि उसने साकुरा के बारे में बहुत सुना है, उसका लुक कितना कमाल का है और उसके बालों और आंखों का कलर भी बहुत अलग है। जो सुन साकुरा शर्मा जाता है। साकुरा की लाइफ में सुबाकी नाम का एक ग्रहण लग चुका है। खैर, सुबाकी फिर उन्हें जिकोकू टीम के वाइस कैप्टन से मिलाता है, जो कि असल में जुड़वा भाई है। बड़े भाई का नाम सिरियो और छोटे भाई का नाम उरियो है। उरियो उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, पर सिरियो साकुरा से पूछता है कि उसके बाल किसने कलर किए हैं और कहीं उसने लेंस तो नहीं लगाए हैं। जिस पर सुबाकी उसे एक टपली मारता है कि साकुरा से इस तरह बात मत करो। इसके बाद उमेमिया सबको अपने पास बुलाता है, क्योंकि उसने सबके लिए तोंजीरो सूप बनाया था। सुबाकी सूप की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी खुद की शॉप खोल लेनी चाहिए। नीरे को भी सूप पसंद आता है, लेकिन साकुरा तो शर्म के मारे लाल हो रहा था, क्योंकि बचपन से वो अकेला रहा है, इसलिए छोटी छोटी चीजों पर वो शर्मा जाता है। जो देख सुबाकी कहता है कि साकुरा कितना मासूम है। सिरियो फिर सुबाकी से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, लेकिन जाने से पहले सुबाकी साकुरा से कहता है कि कभी हमें डेट पर जाना चाहिए, और साकुरा फिर से लाल हो जाता है। खैर, इसके बाद हम सुबाकी का पास्ट देखते हैं। सुबाकी को बचपन से ही क्यूट और चमकदार चीजें पसंद थी, पर इस बारे में उसने किसी को नहीं बताया। फिर हम देखते हैं कि साकुरा सुबाकी के साथ डेट पर जा रहा है। उसके साथ नीरे और सुओ भी थे।
साकुरा कहता है कि कौन सी डेट में 4 लोग आते हैं। सुबाकी कहता है तो तुम मेरे साथ अकेले आना चाहते थे, जिस पर सुओ भी उसे चिढ़ाता है। इसके बाद नीरे सुबाकी से पूछता है कि आखिर वो लोग जा कहाँ रहे हैं। सुबाकी बताता है कि वो एक बूढ़े आदमी से मिलने जा रहे हैं जिसका नाम ईतो है। उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है, जिसकी वजह से वो हमेशा उदास रहता है। इसलिए सुबाकी अक्सर उससे मिलने जाता है ताकि उसका मन उदास ना रहे। वो पूछता है कि हमें वहाँ पर करना क्या होगा, तो सुबाकी कहता है कि तुम्हें बस उसकी मदद करनी है। सुबाकी को देखकर ईतो बहुत खुश होता है, पर वो तीनों उसे देख कहते हैं कि ये तो किसी भी एंगल से उदास नहीं लगता। इसके बाद ईतो नीरे के बाल और सुओ की इयररिंग्स की तारीफ करता है और साकुरा की आंखों को देख उसे अपनी वाइफ की याद आ जाती है और वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है, जिस पर साकुरा ब्लश करता है। इसके बाद वो सभी अंदर जाकर उसकी मदद करने लगते हैं, पर साकुरा को कोई काम नहीं मिलता, तो ईतो उसे केक लेकर पीछे के रूम में जाने को कहता है। लेकिन वो गलत रूम में चले जाता है और देखता है कि उस रूम में तो बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, लेकिन वहाँ बहुत धूल जमी थी। तो साकुरा सोचता है कि शायद इन्हें अब कोई नहीं पहनता। इसके बाद ये लोग चाय पीते हैं। सुबाकी फिर ईतो से भी डेट के लिए पूछता है। वो कहता है कि तुम मेरे लिए भी उसी तरह तैयार होना जैसे तुम अपनी वाइफ के लिए तैयार होते थे। ये सब देख सुओ और नीरे भी खुश होते हैं, पता नहीं क्यों। साकुरा समझ जाता है कि वहाँ पर इतने सारे कपड़े क्यों रखे थे। इसके बाद ईतो उन्हें बताता है कि कैसे वो अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए उन कपड़ों में तैयार होता था। उसकी कहानी सुनने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। ईतो साकुरा का शुक्रिया करता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी यादें ताज़ा हो गई। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। नीरे सुबाकी से कहता है कि चिंता मत करो, ईतो बिल्कुल ठीक है, पर सुबाकी ये मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि ईतो जरूर उनसे कुछ छुपा रहा है और वो हर हाल में ईतो को खुश देखना चाहता है। सुओ इसका रीजन पूछता है। सुबाकी बताता है कि उसके ऊपर उन दोनों का कर्ज है। जिसके बाद फिर से हमें सुबाकी का पास दिखाया जाता है। सुबाकी अपनी पसंद के बारे में किसी को नहीं बता सकता था। उसके दोस्त भी कहते थे कि ऐसी चीजें तो सिर्फ लड़कियों को पसंद होती है। घर जाते वक्त सुबाकी को एक ईयररिंग मिलती है जो कि ईतो की वाइफ की थी। सुबाकी देखता है कि ईतो ने पिंक कलर की शर्ट पहनी है, जो देख वो खुश होता है क्योंकि आज तक सबने उसे बताया था कि पिंक कलर लड़कियों की पसंद होती है। इसके बाद ईतो सुबाकी को अपने घर ले जाता है। उसकी वाइफ ईयररिंग के लिए सुबाकी का शुक्रिया करती है। सुबाकी को उसकी वाइफ की ड्रेस बहुत पसंद आती है, जिसकी वो तारीफ करता है। तब से सुबाकी हर रोज उनसे मिलने जाता था। एक दिन सुबाकी ईतो की वाइफ को लिपस्टिक लगाते हुए देखता है, जो कि उसे बहुत पसंद आती है, और वो लिपस्टिक को ट्राई करने की कोशिश करता है, पर बीच में ही रुक जाता है। पर ईतो की वाइफ उसे लिपस्टिक लगाने में मदद करती है और ईतो भी उसकी तारीफ करता है। पर सुबाकी तो रोने ही लगता है कि आखिरकार लड़का होने के बावजूद भी उसे ये सब क्यों पसंद है। काश वो भी बाकी लड़कों की तरह नॉर्मल होता। जिस पर वो दोनों सुबाकी को समझाते हुए कहते हैं कि हाई हील्स असल में मर्दों के लिए बने थे ताकि वो घोड़ों से नीचे न गिर जाए। मेकअप और हाई हील्स सिर्फ औरतें नहीं बल्कि मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसे किसी ने डिफाइन नहीं किया है। इसलिए जिसको जो पसंद आया उसने वो इस्तेमाल किया। तो तुम्हें जो पसंद है तुम वो कर सकते हो। तुम हमें वैसे ही पसंद हो जैसे कि तुम हो। जिससे सुबाकी बहुत खुश होता है। सुबाकी उन्हें बताता है कि उन दोनों की ही वजह से आज वो अकेला नहीं है, इसलिए अब सपोर्ट करने की बारी उसकी है। जो सुन नीरे तो रोने ही लगता है और कहता है कि वो तीनों भी अब ईतो की मदद करेंगे। साकुरा पूछता है कि अगली बार वो ईतो से मिलने कब जा रहे हैं। जो सुन सुबाकी खुशी के मारे उन तीनों पर ही कूद जाता है। अगले दिन ईतो उन्हें अपनी वाइफ की फोटोज दिखाता है। सब यही सोच रहे थे कि आखिर ईतो छुपाना क्या चाहता था। सुबाकी फिर उससे उन दोनों की साथ में खींची फोटो मांगता है, जो देख साकुरा शर्मा जाता है। सुबाकी फिर कहता है कि साकुरा को फोटो देख रोमांस महसूस हुआ है, जिस पर साकुरा चिल्लाकर मना कर देता है। ईतो को कुछ समझ नहीं आता, तो सुबाकी बताता है कि रोमांस को लेकर साकुरा थोड़ा सा सेंसिटिव है। सुओ फिर साकुरा से पूछता है कि तुम्हें फोटो कैसी लगी, जिस पर साकुरा कहता है कि फोटो मुझे वैसी ही लगी जैसे जब सुबाकी उमेमिया के पास होता है। जो सुन सुबाकी शर्मा जाता है, पर ईतो रोने लगता है क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी वाइफ उसके साथ खुश रहती भी थी या नहीं। असल में ईतो की अरेंज मैरिज हुई थी और उसकी वाइफ उससे ज्यादा बात भी नहीं करती थी, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी वाइफ उसके लिए क्या महसूस करती है। और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उसके पास ये पता करने का भी कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर साकुरा को फोटो के बारे में ये लगता है तो वो अब काफी अच्छा महसूस कर रहा है। फिर वो ईतो से उस फोटो के पेड़ के बारे में कहता है। ईतो बताता है कि इस पेड़ को उसकी वाइफ ने लगाया था। वो पूछता है कि उसे लगाने से पहले तुम्हारे बीच कुछ हुआ था क्या। ईतो बताता है कि उससे लगाने से पहले मैंने उससे ये कहा था कि तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करती जितना प्यार तुम अपने पैशन से करती हो। वो उसे कहता है कि इस पेड़ के जरिए वो तुम्हें बताना चाहती थी कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सुबाकी और नीरे भी उसे समझाते हैं कि जरूर उसकी वाइफ उसके साथ बहुत खुश रहती थी। साकुरा भी कहता है कि इस फोटो में जो चेहरा है वो लोग तभी बनाते हैं जब वो किसी की परवाह करते हैं। जिसके बाद ईतो सब कुछ समझ जाता है और उन सभी का शुक्रिया करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ गुंडों से बच के भाग रही थी। वहीं साकुरा और उसके दोस्त घूमने का प्लान बनाते हैं, जिस पर साकुरा थोड़ा सा शर्मा जाता है और वजह आपको पता ही है। जगह के बारे में सुबाकी ने उन्हें बताया था। साकुरा नीरे से पूछता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, जिस पर नीरे कहता है कि वो बस गिर गया था। सुओ भी इस पर हाँ कहता है। इसके बाद नीरे साकुरा को आगे ले जाने लगता है। नीरे फोन पर रास्ता देख रहा था। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि ये तो रेड लाइट एरिया है, जहाँ पर बहुत सारे बार्स और क्लब थे। एक लड़की साकुरा को मास्टर कहकर अपने क्लब में बुलाती है, जिस पर साकुरा शर्मा जाता है। एक आदमी सुओ को भी अपने क्लब में बुलाता है दारू पीने के लिए, लेकिन हम माइनर्स है कहकर सुओ उसे मना कर देता है। लोगों ने उन्हें
अपने क्लब में बुला बुलाकर परेशान कर दिया था। नीरे उनसे कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, शायद सुबाकी ने हमें गलत लोकेशन दे दिया है। तभी एक लड़की ऊपर से साकुरा पर गिरती है और ये वही लड़की है जिसे हमने पहले देखा था। वो लड़की साकुरा से माफी मांगती है और उसे हाथ पकड़ के उठाने लगती है। उसे काफी चोट आई थी और उसके कपड़े भी फटे हुए थे, जो सुवो देख लेता है। वो लड़की कहती है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वही गुंडे वहाँ आ जाते हैं। उनका लीडर कहता है तुमने हमारा बहुत टाइम बर्बाद किया है, तुम्हारी तो कीमत भी ज्यादा नहीं होगी। और ये लोग भी समझ जाते हैं कि ये लड़की इन गुंडों से ही बच के भाग रही थी। लीडर कहता है कि ये तुम्हारे दोस्त हैं क्या? इस पर वो लड़की मना करती है, लेकिन साकुरा कहता है कि हम उसके दोस्त हैं, तो तू कर क्या लेगा? लीडर कहता है कि शायद इसे किसी ने तमीज नहीं सिखाई, पर मेरे पास इसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। वो लड़की उनके पास जाने लगती है, लेकिन सुवो और नीरे उसे रोक लेते हैं। साकुरा कहता है कि अगर नहीं दिया तो तू कर क्या लेगा? लीडर कहता है कि अबे सब लोग मेरा टाइम वेस्ट क्यों करना चाहते हैं, इसके तो मुझे उतने पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। वो गुंडे अब इन्हें घेर लेते हैं। साकुरा सुवो से कहता है कि नीरे और इस लड़की का ख्याल रखना। नीरे कहता है कि मैं खुद का और इस लड़की का ख्याल रख सकता हूँ, तुम उन गुंडों पर ध्यान दो। सुवो भी कहता है कि तुम्हें नीरे पर भरोसा करना चाहिए। तभी उसे कोतोहा की बात याद आती है कि उसे अपने दोस्तों पर भरोसा करना होगा। साकुरा फिर नीरे से कहता है कि उस लड़की का ख्याल रखना। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन साकुरा और सुवो बड़े आराम से उन सबकी टुस्सी तोड़ रहे थे। दोस्तों ये फाइट देखने में काफी कमाल की थी। एक गुंडा फिर नीरे को मारने जाता है। साकुरा उसे रोकने का सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे नीरे पर भरोसा करना होगा। वो गुंडा नीरे के चेहरे पर मुक्का मारने वाला था, लेकिन तभी नीरे अचानक से नीचे झुक जाता है, जिससे वो गुंडा नीचे गिर जाता है। फ्लैशबैक में हम नीरे और सुवो को साथ में देखते हैं। सुवो कहता है कि आज उन्होंने कितने मजे किए और साकुरा भी आज हंसा। सुवो फिर नीरे से पूछता है कि आज वो इतना उदास क्यों है, जिस पर नीरे कहता है कि वो साकुरा की मदद नहीं कर पा रहा है। वो साकुरा को टॉप पर जाते हुए देखना चाहता है। एक दिन साकुरा ने उससे कहा था कि वो बेकार नहीं है और इसे ही वो साबित करना चाहता है। नीरे फिर सुवो से उसे लड़ना सिखाने के लिए कहता है। सुवो कहता है कि उससे पहले तुम्हें सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ेगा और अपने साथ थोड़ी सी बैंडेजेस भी रख लेना। इसके बाद वो दोनों एक खाली जगह जाते हैं। सुवो कहता है कि अपना पूरा दम लगाकर मुझे एक मुक्का मारो। नीरे उसे मारने आता है। सुवो कहता है कि लोग ज्यादा ध्यान अपने दुश्मन के चेहरे पर देते हैं, अगर तुम नीचे झुक जाओ तो तुम्हारा दुश्मन सीधा मुंह के बल गिरेगा। लेकिन सुवो नीरे को बीच में ही पकड़ लेता है, जिससे उसका चेहरा बच जाता है। नीरे कहता है कि ये तो तुम पहले भी बता सकते थे। सुवो कहता है कि प्रैक्टिकल में ज्यादा समझ में आता है। नीरे इसे अपनी डायरी में नोट करने लगता है। तभी सुवो उसे एक मुक्का मारने आता है, जिस पर नीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुवो बताता है कि इस टेक्निक में तुम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते और अब तुम इसी की प्रैक्टिस करोगे। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। नीरे ने इसी टेक्निक का यूज करके उस गुंडे को मुंह के बल गिरा दिया। तभी एक और गुंडा नीरे का मारने आता है, जिसे सुवो रोक लेता है। सुवो कहता है कि अभी ये नया नया ही सीख रहा है और उसे जमीन पर पटक देता है। सुवो फिर नीरे की तारीफ करता है। साकुरा भी नीरे की टेक्निक देखकर खुश हो जाता है। फिर दो गुंडे साकुरा को मारने आते हैं। साकुरा कहता है कि अगर नीरे ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और वो भी नीचे झुक जाता है, जिससे वो गुंडे एक दूसरे को ही मार देते हैं। जिसके बाद साकुरा आखिर में उनके लीडर की भी ले लेता है। सुवो नीरे से कहता है कि पहली बार के हिसाब से तुमने बहुत अच्छा किया। साकुरा सुवो से कहता है तो तुमने ये टेक्निक नीरे को सिखाई है? सुवो कहता है कि हाँ, इस टेक्निक को पिलबग टेक्निक कहते हैं। नीरे कहता है कि सुवो ये टेक्निक करते हुए बहुत कूल लगता है, मैं तो चंपू लगता हूँ। जिस पर साकुरा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम चंपू नहीं लग रहे थे, जो सुन के नीरे को अच्छा लगता है। फिर वो उस लड़की से पूछते हैं कि ये गुंडे कौन थे और तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। तभी ये काले कच्छे वाला आदमी काले कपड़े वाला आदमी इन पर हमला करता है, लेकिन साकुरा और सुवो उसे रोक लेते हैं। लेकिन उसकी किक से इन्हें पता चल जाता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो आदमी अब इनसे कहता है कि वो तुम ही थे ना जो इस लड़की के पीछे पड़े थे, तुमने इसे बहुत चोट पहुंचाई है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो लड़की उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बात ही नहीं सुन रहा था, तो वो लड़की उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि बेवकूफ, इन्हीं ने ही तो मुझे उन गुंडों से बचाया है। जो सुन वो आदमी उनसे माफी मांगता है। वो लड़की उसे बहुत डांटती है कि तुम पूरी बात सुने बिना ही बीच में कूद जाते हो। इसके बाद वो सभी को अपने बारे में बताता है। इसका नाम नाकामुरा कांजी है और इस लड़की का नाम शिजुका है। नाकामुरा एक क्लब में वेटर है और शिजुका उसी क्लब में गाना गाती है। तभी उनके पीछे एक गुंडा होश में आ जाता है। साकुरा उन दोनों को पीछे कर उसे मारने जाता है, लेकिन एक दूसरा आदमी ही उस गुंडे को लात मार देता है और पीछे से एक अलग ही गैंग आ जाती है। शिजुका बताती है कि नाकामुरा इस गैंग का चेयरमैन है। नाकामुरा कहता है कि हमारी गैंग का नाम है रोपो इचीजा, जो सुनकर नीरे शॉक हो जाता है। नीरे बताता है कि बहुत टाइम पहले इनकी फूरिन से लड़ाई हुई थी, जो कि नाकामुरा भी सुन लेता है। वो समझ जाता है कि ये लोग फूरिन से हैं और नीरे डर जाता है। लेकिन नाकामुरा तो खुशी से कहता है कि इसलिए तो तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, और साकुरा तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, हम पहली बार मिले हैं लेकिन फिर भी तुमने मुझे बचाने की कोशिश की। जिस पर साकुरा शर्माते हुए कहता है कि मैं तो बस उन गुंडों को सबक सिखा रहा था, तुम बस बीच में आ गए। शिजुका उनसे कहती है कि तुम सुबाकी को तो जानते ही होगे। नीरे कहता है कि तुम सुबाकी को जानती हो, हम इस बेकार जगह पर उसी से मिलने आए हैं। शिजुका बताती है कि हम तीनों स्टेज पर साथ में परफॉर्म करते हैं, जिस पर वो तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं और क्लब में जाकर देखते हैं कि सुबाकी तो पोल डांस कर रहा है, जैसे किसी ने उनके सामने एक क्रिंज वीडियो लगा दी हो। साकुरा कहता है कि ये क्या अंटे शंटे नाच रहा है, इससे बढ़िया तो मैं DID देख लेता।
और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। सायोनारा।